हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम एक नई वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, AEES के बारे में। इसका नाम कई बच्चों ने सुन रखा होगा और कई बच्चों ने नहीं सुना होगा। तो ये भी एक तरीके से आपकी परमानेंट पोस्ट पे ही जो है आपकी भर्ती आती है। जैसे आपकी KVS NVS में आती है, वैसे ही AEES में भी जो है आपकी टीचर्स की परमानेंट जो है भर्ती आती है। अब जो है AEES क्या है, एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी है, जहाँ पे जो है टीचर्स की रिक्रूटमेंट की जाती है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि 4 दिसंबर 2024 को यहाँ पे जो आपका जो आपके ट्रांसफर है, क्योंकि जब भी आपको बताया कि जब परमानेंट भर्ती आती है तो उससे पहले जो है आपका ट्रांसफर का प्रोसेस होता है। तो ये सारी चीजें इसमें भी हो गई हैं। और आप यहाँ पर सबसे ऊपर नोटिफिकेशन देख सकते हो, जो कि 10 दिसंबर 2024 का है, यानी कि कल का है। और जिसमें जो है आपके रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर टीचिंग पोस्ट, जब से आपकी एनईपी 2020 आई है उसके बाद जो है जगह जगह जो है रिक्रूटमेंट नए रूल आ रहे हैं। तो इसके अंदर भी नए जो है रूल आए हैं, और किस सब्जेक्ट में कितनी कितनी वैकेंसीज आएंगी, टोटल कितनी पोस्ट आएंगी, वो सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो भी बच्चा टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा है और जिसको है कि भाई मुझे जो है साल 2025 में एक सरकारी नौकरी लेनी है, तो आप मान सकते हो कि 2025 जो है वो गोल्डन जो है ईयर होने वाला है। क्योंकि भाई NVS, KVS, AEES, AMRS और आपका जो भी आपके स्टेट लेवल हैं, जैसे बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, मतलब जितने भी स्टेट हैं, यूपी हो गया, वहां पे भी काफी वैकेंसी आने वाली हैं। तो भाई स्टेट में तो आएंगी ही आएंगी, लेकिन जो सेंट्रल लेवल है वहां पे भी काफी जो है वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके रिक्रूटमेंट रूल्स की, और साथ में आपको यहाँ पे ये पता चल जाएगा कि टोटल जो है कितने पद आपको देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं प्रिंसिपल की। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल की। अब प्रिंसिपल में 31 यहाँ पे दिखा रहा है, पीछे स्टार लगा रखा है। तो भाई एक अप्रोक्सीमेशन है कि भाई इतना है ना। तो उसके बाद जो है आपका सब्जेक्ट टू वेरिएशन डिपेंडेंट ऑन वर्कलोड, और क्लासिफिकेशन ग्रुप ए की जो है पोस्ट है लेवल 12 इन पे मैट्रिक्स। ठीक है। और एज लिमिट जो है यहाँ पे मिनिमम 35 ईयर्स और मैक्सिमम जो है वो 50 साल है ना। और SC ST के लिए जो है अदर जो है आपको जो है यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मास्टर डिग्री होनी चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। बट यहाँ पे जो मेन देखा जाता है वो है आपका एक्सपीरियंस। ठीक है भाई। तो एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा होना चाहिए, तभी आप प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। तो जिसको भी है वो देख सकता है। अब हम बात करेंगे हमारे TGT, PGT, PRT, बहुत सारे पोस्ट हैं, बहुत सारी पोस्ट हैं। जब आप इस चीज को समझोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद है आपका नेम ऑफ द पोस्ट ऑफ वाइस प्रिंसिपल। इसके बाद जो वाइस प्रिंसिपल के हैं 34 जो है यहाँ पे स्टार लगा रखा है कि भाई अप्रोक्सीमेशन इतना। इसके बाद सेम जो है यहाँ पे इसकी क्वालिफिकेशन है। अब यहाँ पे जो नॉर्मल क्वालिफिकेशन होती है कि मास्टर डिग्री होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, लेकिन उसके साथ जो इनका 8-10 साल का जो एक्सपीरियंस मांगा जाता है वो यहाँ पे बहुत मैटर करता है। ठीक है। चलिए आगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेम ऑफ द पोस्ट PGT, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जो कि आपके 228 जो है अप्रोक्सीमेट यहाँ पे 228 है। अब ये 228 किसी एक सिंगल सब्जेक्ट के तो है नहीं, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं आपके सब में जो है आप देख सकते हो कि भाई बहुत ज्यादा, जैसे NVS में 10-12 पोस्ट पे जो है सब्जेक्ट वाइज चीजें रहती है, तो सेम यहाँ पे भी आपको उतना ही देखने को मिलेगा। ठीक है। उससे ज्यादा भी देख सकते हो। अब जो यहाँ पे एज लिमिट की मैं बात करूँ तो ग्रुप B लेवल की आपकी ये पोस्ट है। और यहाँ पे जो 40 इयर्स जो एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो 40 साल है। और SC ST और जो आपका गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मास्टर डिग्री। अब ये जो क्वालिफिकेशन है ये सभी की है, लेकिन जो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे हैं उनकी क्वालिफिकेशन जो है वो अलग रहेगी, जिसको हम अभी समझेंगे। तो भाई जो है मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और उसके बाद जो है आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में 50% मार्क्स, और आपका जो है बीएड जो है आपका यहाँ पे क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद देखो आपका अब कौन कौन से सब्जेक्ट हैं पीजीटी में, कि भाई आप जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो वो आपके सब्जेक्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, वो आप यहाँ से देख सकते हो। तो पीजीटी इंग्लिश है, हिंदी है, मराठी है, तमिल है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, फिजिक्स है। उसके बाद अगर मैं बात करूं फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री है। ठीक है। बायोलॉजी, पोल साइंस, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स। ठीक है भाई।
तो ये वाले सब्जेक्ट आपके पीजीटी के हो गए, ये वाले सब्जेक्ट आपके पीजीटी के हो गए, ठीक है भाई। इसके बाद आता है आपका पीजीटी कंप्यूटर साइंस। इसके बाद जो आपका सब्जेक्ट आता है पीजीटी कंप्यूटर साइंस आता है। अब पीजीटी कंप्यूटर साइंस की अगर मैं बात करूं तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस में आपका एमएससी यानी कि मास्टर डिग्री, एमसीए आपका होना चाहिए, इक्विवेलेंट डिग्री है ना, और 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, अवॉर्डेड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सीजीपीए, और ये सारी चीजें होगी। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट है बीई बीटेक। अगर आपके पास बीटेक है और 50% मार्क्स के साथ है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करें तो भाई बी लेवल फ्रॉम डॉयल सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। हाँ जी, अगर आपने डोएक में अगर आपने बी लेवल सी लेवल, मतलब 3 लेवल होते हैं, ए लेवल बी लेवल सी लेवल, अगर आपका बी लेवल सी लेवल ए लेवल है ना तो भाई, और आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है वो किसी भी सब्जेक्ट से है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो, है ना। पहले क्या होता था कि पहले ये कोर्सेज नहीं होते थे, है ना। जो आपके जो कंप्यूटर बीटेक बीसीए एमसीए ये बहुत बाद में होने लग गए हैं। उससे पहले जो कंप्यूटर मतलब गवर्नमेंट के थ्रू जो है डोएक लेवल पे जो है कोर्सेज करवाए जाते जो कि आपका ए लेवल बी लेवल सी लेवल इस तरीके से होता था, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि अगर आपका बी लेवल है और आपके पास जो है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री एनी सब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट में है और आपके पास वो है तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास सी लेवल है तो भी आप एलिजिबल है, चाहे आपने ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद है पीजीटी इलेक्ट्रॉनिक्स। पीजीटी इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है आपका मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50% मार्क्स, और जो है यूनिवर्सिटी रिक्वायर्ड सीजीपीए और ये सारी चीजें है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि पीजीटी कंप्यूटर साइंस में आपसे बीएड नहीं मांगा गया है, ठीक है। बीएड आपका यहाँ पे नहीं है, एमसी और बीटेक। इसके बाद जो है टीचिंग क्वालिफिकेशन इज नॉट एसेंशियल, हाउएवर फॉर सब्सिक्वेंट प्रमोशन जो है विल हैव टू रिक्वायर बीएड। बीएड के लिए इन्होंने क्या बोला है कि भाई अगर आपका प्रमोशन होता है ना भाई, जैसे आप पीजीटी लेवल पे हो, अगर आपका बाद में प्रमोशन की बात होती है तो भाई प्रमोशन उसी का होगा जिसने बीएड कर रखी होगी, है ना। अदरवाइज आप विदाउट बीएड जो है यहाँ पे एलिजिबल हो, ठीक है। चलिए आगे, ये सारी चीजें हो गई। 2 साल का जो है आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा। तो ये था आपका पूरा जो है, ये था आपका पूरा पीजीटी के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं टीजीटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंग्लिश सोशल साइंस, टीजीटी इंग्लिश प्रमोशन है यहाँ पे, तो ठीक है। टीजीटी कंप्यूटर साइंस से पीजीटी कंप्यूटर साइंस, टीजीटी कंप्यूटर साइंस से पीजीटी कंप्यूटर साइंस में तभी होगा जब आपके पास बीएड डिग्री होगी प्रमोशन के टाइम पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, प्रमोशन देख लिया आपने। उसके बाद हम बात करेंगे जो है हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेट, मतलब हेडमास्टर की जो है वैकेंसी टोटल 29, ग्रुप बी की ये पोस्ट है आपकी, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि सैलरी आपकी और ये सारी चीजें। यहाँ पे पीरियड ऑफ प्रोबेशन आपका 2 साल का रहेगा, और प्रमोशंस वगैरह यहाँ पे ऑल द पीआरटी विद 5 years ऑफ रेगुलर सर्विस इन एईसी जो है स्कूल्स एज पीआरटी, ठीक है। तो ये तो उसकी बात हो रही है। अब हम टीजीटी की बात कर लेते हैं, जो है ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर की बात कर लेते हैं, क्योंकि टीजीटी टीचर में आपके जो है बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं और टीजीटी में आपका कंप्यूटर साइंस भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 638 पदों पर जो है आपकी ये भर्ती आने वाली है, और ग्रुप बी की ये पोस्ट है, और 35 साल यहाँ पे एज लिमिट है। जैसे 40 साल पीजीटी के लिए थी तो 35 साल आपकी टीजीटी के लिए है। प्लस आपका जो है यहाँ पे SC ST और जो गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग, जैसे ओबीसी के लिए 3 साल होता है, SC ST के लिए 5 साल होता है, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल होता है, तो जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं वो भी अप्लीकेबल होंगे, ठीक है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपके पास 3 साल की बैचलर डिग्री होनी चाहिए, एक तरीके से आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए, और आपका बीएड होना चाहिए, और उसके साथ आपका सीटेट का पेपर देखते हैं क्वालिफाई मांगा है कि नहीं मांगा है। 4 year इंटीग्रेटेड डिग्री बीएड एंड बीसीए फ्रॉम रीजनल कॉलेज एनसीईआरटी बाय नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर, और ये सारी चीजें हैं। यूनिवर्सिटीज नॉर्म्स ऑफ द कंसर्न जो है एजुकेशन कंसर्न, क्योंकि टीजीटी में जो है आपका सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। अब ये आपका टीजीटी इंग्लिश हो गया, सोशल साइंस हो गया, हिंदी हो गया, मराठी, तमिल,
एनी रीजनल लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना। तो ये सारी चीजें हो गई। तो बीएड होना चाहिए आपका। क्वालिफिकेशन पेपर 2 ऑफ सीटेट, मैंने आपको बताया कि टीजीटी के लिए सीटेट का पेपर 2 जो है वो मैंडेटरी होना चाहिए, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और प्रोफेशन जो है टीचिंग जो है आपकी इंग्लिश मीडियम एक्सेप्ट फ्रॉम हिंदी और संस्कृत। हिंदी और संस्कृत में जो है आपको मतलब जो मीडियम जो आपका पढ़ाने का है वो इंग्लिश होना चाहिए, ना कि बोथ, है ना। बोथ नहीं है, सिर्फ इंग्लिश मीडियम में आपको टीच करना है, ठीक है। और ये सारी चीजें। अब टीजीटी कंप्यूटर साइंस की अगर हम बात करें तो टीजीटी कंप्यूटर साइंस में आपका बीएससी, अगर आपके पास बीएससी है यानी कि बीएससी है, बीसीए है और 50% मार्क्स है तो भाई आप एलिजिबल हैं। उसके साथ आपका बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी से है तो भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। और ए लेवल डोएक जो है मिनिस्ट्री, ये जो है आपका, अगर आपने किसी भी उससे जो है ग्रेजुएशन कर रखी है और ए लेवल आपके पास है, 50% नंबर है तो भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। बीएड यहाँ पे भी रिक्वायर नहीं की गई, ना ही सीटेट का पेपर 2 मांगा गया है। तो ये जो है आपकी एक तरीके से क्वालिफिकेशन है टीजीटी। फिर जो है आपका टीजीटी पीईटी मेल लाइब्रेरियन, मतलब एक तरीके से जैसे आपकी सारी पोस्ट आती हैं वैसे ही आपकी यहाँ पर भी सारी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये आपके कुछ रूल्स थे जो कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अभी आपका स्पेशल एजुकेटर पीआरटी का भी आएगा, मतलब पीआरटी के लिए क्या है, ये सारी चीजें इसके अंदर रहने वाली है, ठीक है। तो एक तरीके से आपका क्वालिफिकेशन वही है जो नॉर्मल जो है रहता है। और इसका जो कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है वो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करवाऊंगी, क्या इसका जो है एग्जाम का पैटर्न रहता है, क्या आपका सिलेबस रहता है और जो है क्या क्या चीजें रहती हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। आज इतना ही, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन हाजिर है, कमेंट करके आप पूछ सकते हो। लेकिन आप लोगों के लिए गोल्डन चांस है भाई, आपके लिए मतलब बाहें खोले आपका वेट कर रहा है। अब आपको है कि आप जो है इन मौकों का कितना फायदा उठाते हो, साल 2025 में एक अच्छी खबर अपने घर वालों को सुनाते हो कि नहीं सुनाते हो। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग कितना दिल से चाहते हैं कि आपको एक सरकारी जॉब मिल जाए। तो भाई उसके लिए आपको कमेंट करना है। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।